अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं आप लोग कि आप तमाम पत्रकार, मीडिया पर्सन हमारे दावत पर, हमारे बुलाए पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। एक बहुत ही सेंसिटिव मसला आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल का। मैं आपको इससे पहले थोड़ी समरी इसकी दे देता हूँ कि पहले जो वक्फ के जो एक्ट थे, हमारे जो वक्फ के बोर्ड थे, हमारे देश के अंदर तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड हैं हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो ज़मीन, जो प्रॉपर्टीज़ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट नस्लों के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, ऑर्फन हाउस के लिए, मुसाफिर खाने के लिए, सबील के लिए, बहुत सारी शक्लें उसमें ऐसी थी वक्फ की जो हमारे आबा व अजदाद ने ज़मीन को और बहुत सारी इमारतों को वक्फ किया था। और उन तमाम चीज़ों को हमारे कम्युनिटी के लोग उसको आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी अफेयर के जरिए उस पर अपना अपॉइंट करती थी और उसमें पूरी चीज़ तरीका उसके अंदर सोल्यूशन पूरा तरीका उसमें चलता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो वातावरण, जो माहौल बनाया गया है, खास तौर पर नफरत का माहौल, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम का माहौल, बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के विंग्स ने और उनके अलायंस ने एक मुद्दा उठाया कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक कोर्ट होता है जिसका नाम है ट्रिब्यूनल्स कोर्ट, जिस कोर्ट के अंदर उनके हिसाब से कहना होता है कि वक्फ वाले अगर किसी ज़मीन के ऊपर दावा करे तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कानून। अगर मैं आपको वो पूरा सेक्शन, पूरा बिल आपको बताऊं तो उसके अंदर 3 पैनल के लोग होते हैं और 3 में सिर्फ एक मुस्लिम होता है। उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल्स कोर्ट के अंदर जो आदमी होता है वो एक्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है। दूसरा एक्स सर्विस मैन होता है, या तो फिर वो आईपीएस कैडर से आए या आईएएस के कैडर से आए। और तीसरा आदमी होता है वो एक इस्लामिक आलिम होता है जिसको इस्लाम की मालूमात, नॉलेज होती है। और ये तीनों लोग कागजात को देखकर, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर, सारी माहिती लेकर फैसला करते थे कि ये ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है। लेकिन हमारे बीजेपी के लोग जो है, खास तौर पर हमारे मोदी जी जो है और अमित शाह जो है, इन्होंने इस बिल का और वक्फ बोर्ड के ऐसा माहौल बनाया कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते थे कि अगर मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र पर दावा करे तो दावा उनका हो जाता। हालांकि बात बिल्कुल गलत है। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम देखें तो सच्चर कमेटी के अंदर रिपोर्ट में कहा गया है कि 27,000 एकड़ जगह जो वक्फ लैंड थी वो लोगों ने कब्जा कर ली उसके ऊपर, और ट्रिब्यूनल्स कोर्ट ने उसके ऊपर अपना अमल किया। अब हमारा कहना इसके अंदर ये है कि अगर आपको वक्फ एक्ट अमेंडमेंट करना था, आपको बिल के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करना था तो आप ऐसा करते जिसके अंदर हमारे कम्युनिटी को और हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पावर मिलता कि वक्फ के एक्ट के अंदर व वक्फ के कानून के अंदर जो आपने अमेंडमेंट किया, जो आपने तरमीम की है, जो आपने तब्दीली की है, ये हमको स्वीकार नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बीजेपी ने ये बिल लाकर इस बात का सबूत दिया है कि हम अकलियत, माइनॉरिटीज और खास तौर पर जो लोग ओबीसी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनकी वो मुखालिफत और विचारधारा रखती है। अगर ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से 1947 देश की आजादी के बाद से वक्फ बोर्ड बना और करोड़ों रुपए की संपत्ति हमारे बाप अजदाद ने इस वक्फ बोर्ड को दे दी, लेकिन आज भी भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, ये आपको भली भांति पता है। अगर मोदी सरकार उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट में बदलाव करके मुस्लिम का, जैसे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हम कुछ भला करेंगे, मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी से मुसलमानों का तो कुछ भला किया नहीं। अगर मोदी जी करना चाहते हैं तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? हमें आपत्ति इस चीज की है कि अगर आपको कोई चीज हमको देना था तो के रहमान कमेटी जो है उसके अंदर हमने साफ लिखा उसके अंदर कि वक्फ की जो जगह है हम उसके ऊपर कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिससे इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी के अंदर है। हम इसके अंदर टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसके बजाय कि आप हमको परमिशन देते कि वक्फ लैंड के ऊपर आप खोलो, कई लोग हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अपने लोग हैं, उनका भी मानना ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक साफ शफाफ हो,
और उसके अंदर जो कानून जो हमारे हैं, जो हमारे आबा व अजदाद, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमको अपनी फलाह बहूत के लिए, अपनी तालीम के एजुकेशन के लिए हमको इस्तेमाल करने देना चाहिए और उसको तरमीम कर कर बात को और काम को डाइवर्ट नहीं करना। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है साफ शफाफ होना चाहिए, साफ शफाफ लोगों को ही वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम कम्युनिटी को चुन करके दिया। अगर वापस भी तो मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे आने वाली है, अगर वो भी गंदे हो गए तो उसका क्या करोगे? सर, वी होप द फ्यूचर विल बी नाइस। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे का जो दिन होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे दरमियान देखो, एडवोकेट जफर साहब मौजूद है, एडवोकेट जावेद मौजूद है, जो नई नस्ल आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है। सर, मैं आपसे यही आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे लोग होंगे और आप अच्छा काम करेंगे।